हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की परिभाषाएं। देखिए, जनरली अगर हम बोलें कि साधारण बोलचाल में कहें तो प्रबंध से आशय किसी कार्य को सिस्टमेटिक वे में करने की एक मेथड से होता है और आधुनिक व्यवसाय के कुशल संचालन के रेफरेंस में प्रबंध शब्द का प्रयोग दो अर्थों में कर सकते हैं। पहला है हमारे जैसे संकुचित अर्थ में कहें तो प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराता है उसे प्रबंधक कहा जाता है। तो ये तो थी संकुचित अर्थ में। अगर व्यापक अर्थ में कहें, ब्रॉड वे में कहें तो प्रबंध एक कला एवं विज्ञान से लगाया जाता है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन संस्थान की नीतियों के निर्धारण, क्रियाओं के समन्वय और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और अभिप्रेरण से संबंध रखता है। इस प्रकार व्यवसाय में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करना प्रबंध कहलाता है। तो हमने इसको देखा कि इसको हम दो अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की परिभाषाएं। प्रबंध मानवीय क्रियाओं में सबसे अधिक ब्रॉड, सबसे अधिक एसेंशियल, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक सूक्ष्म माइक्रो। यही कारण है इसकी हम एक सटीक परिभाषा नहीं दे सकते। मतलब इसकी एक सामान्य परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। प्रबंध को विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों, अपने अपने विश्वासों या समझ के आधार पर डिफाइन किया है। तो इन परिभाषाओं को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 7 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो हम देखेंगे वन बाय वन। इससे पहला है फंक्शनल और प्रोसेस ओरिएंटेड, कार्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक परिभाषाएं। इस कैटेगरी में उन परिभाषाओं को रखा गया है जो प्रबंध के कार्यों का स्पष्ट रूप से एनालिसिस करती हैं और इनकी परिभाषाएं देखेंगे। फर्स्ट है हमारी EFL Prach। अकॉर्डिंग टू EFL Prach, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस entailing social responsibilities for effective planning and regulation of operations of enterprise in fulfillment of a given purpose to task। EFL Prach बताते हैं कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के निर्धारित उद्देश्य या कार्य को पूरा करने के लिए क्रियाओं का प्रभावपूर्ण नियोजन एवं नियमन करने के उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है, क्लियर करता है। दूसरी रेफरेंस देख रहे हैं हेनरी फ्योल। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। हेनरी फ्योल कहते हैं कि प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्ट, योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। ऐसे ही जॉर्ज टेरी भी इसके बारे में बताते हैं फंक्शनल रिलेटिव डेफिनेशन में कि प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल इनको इंक्लूड किया जाता है। इनमें से प्रत्येक में विज्ञान और कला दोनों का यूज़ करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसको फॉलो किया जाता है। अब हम देखेंगे बी टाइप की डेफिनेशन, ह्यूमन ओरिएंटेड डेफिनेशन, मतलब मानव प्रधान परिभाषाएं। इस वर्ग में उन परिभाषाओं को रखा गया है जो जो प्रबंध को मानवीय आधार प्रदान करती हैं। तो ये परिभाषा देखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन,
एप्ले के अकॉर्डिंग टू एप्ले, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। एप्ले कहते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों का समूह है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ऐसे ही ऑलिवर शेल्डन के शब्दों में देखें, ऑलिवर शेल्डन सेज दैट मैनेजमेंट इज इंडीड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमंस। ऑलिवर शेल्डन कहते हैं कि प्रबंध जो है मूलतः मनुष्यों का प्रबंध है। तो हमने इन डेफिनेशन में देखा कि ये जो परिभाषाएं हैं ये निर्जीव संसाधनों की तुलना में मानव को उद्योग का विशेष संसाधन मानते हैं और उसके विकास पर जोर देते हैं ह्यूमन ओरिएंटेड डेफिनेशन में। नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, मतलब निर्णयन एवं नेतृत्व प्रधान परिभाषाएं। तो इस कैटेगरी में उन विद्वानों की डेफिनेशन को रखा गया है जो प्रबंध को एक डिसीजन मानते हैं, निर्णय मानते हैं। यहाँ देखेंगे किन किन राइटर ने क्या परिभाषाएं दी हैं। फर्स्ट है हमारी प्रोफेसर क्लार्क। प्रोफेसर क्लार्क के वर्ड में देखें, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्लार्क, अ मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। प्रोफेसर क्लार्क कहते हैं कि प्रबंध निर्णय लेने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। ऐसे ही स्टैनली वेंस डेफिनेशन देते हैं, मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। कि प्रबंध का आशय निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण की प्रक्रिया से है, जिससे कि प्री डिटरमाइंड गोल्स मतलब जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके। ऐसी थर्ड डेफिनेशन है रॉस वुहरे के अनुसार, मैनेजमेंट मीन्स टू टेक डिसीजन, मतलब प्रबंध से आशय निर्णय लेना है। तो हम देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप डेफिनेशन में हम देखें तो इससे ये क्लियर होता है कि इंस्टीट्यूशन की जो सफलता है उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर बेस होती है, आधारित होती है। और ये जो परिभाषा है वो प्रबंध के क्षेत्र को नैरो कर देती है, संकुचित बना देती है, क्योंकि निर्णय प्रबंध की एक प्रक्रिया है मात्र। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन, मतलब उत्पादकता तथा कुशलता पर आधारित परिभाषा है। इस वर्ग में उन परिभाषाओं को रखते हैं जो प्रबंध को विभिन्न उत्पादन के साधनों के अधिकतम उपयोग मानते हैं और इनकी परिभाषाएं देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है जॉन एफ मी। अकॉर्डिंग टू जॉन एफ मी, द आर्ट ऑफ रीयूजिंग maximum result with a minimum effect to secure maximum prosperity and happiness for both employer and employee and give the public the best possible service। तो जॉन एफमी अपनी डेफिनेशन में बताते हैं कि प्रबंध से आशय न्यूनतम प्रयास द्वारा, मतलब मिनिमम इफेक्ट द्वारा, न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की कला से है, जिससे कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई मतलब नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी अधिकतम समृद्धि एंड हैप्पीनेस अधिकतम खुशहाली तथा जनता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा उपलब्ध हो सके। तो ये थी हमारी डेफिनेशन जॉन एफ मी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what you want to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way।
टेलर की डेफिनेशन में देखें तो टेलर बताते हैं कि प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू। उसके बाद ये देखना कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययता पूर्ण विधि से करते हैं। दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला के रूप में परिभाषाएं। तो इस कैटेगरी में उन विद्वानों की परिभाषाओं को रखा गया है जिन्होंने प्रबंध को अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला माना है। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इसे डेफिनेशन दी है हैरोल्ड कुंटज ने। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंटज, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। हैरोल्ड कुंटज कहते हैं कि औपचारिक रूप से संगठित वर्गों के साथ तथा उनके द्वारा कार्य करवाने की कला का नाम ही प्रबंध है। ऐसे ही लॉरेंस एप्ले अपने डेफिनेशन में देते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एप्ले, मैनेजमेंट इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट थ्रू एफर्ट्स ऑफ द अदर पीपल। लॉरेंस एप्ले बताते हैं कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों के प्रयासों से परिणामों को प्राप्त करना होता है। तो इसके बारे में ऐसे हमारे सल चार्ल्स रोनाल्ड भी कहते हैं कि प्रबंध किसी समुदाय के एक अभिकरण द्वारा कार्य करवाने की प्रक्रिया है। तो हम इन परिभाषाओं में देखें तो ये इस ओर इंडिकेट करती हैं कि प्रबंध व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन करते हुए उनके द्वारा परिणाम प्राप्त करने की कला है। आगे हम देखें एनवायरमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन, मतलब वातावरण प्रधान परिभाषा है। समय व परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण प्रबंध प्रक्रिया में परिवर्तन स्वाभाविक है। इसके परिणाम स्वरूप प्रबंध प्रक्रिया वातावरण प्रधान हो गई है। इस विचार को स्वीकार करने वाले विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। कुंटज एंड विरिच के अनुसार प्रबंध वातावरण के निर्माण एवं अनुरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समूहों में कार्य करते हुए चुने हुए या जो पहले से तय लक्ष्य होते हैं उनको दक्षतापूर्वक प्राप्त करते हैं। ऐसे ही रॉबर्ट अल्वानीस अपनी डेफिनेशन में कहते हैं, प्रबंध वातावरणों के निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य है जिसमें व्यक्ति लक्ष्यों को दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से पूरा करते हैं। आगे हम देखेंगे अदर डेफिनेशन। अदर डेफिनेशन में जैसे फर्स्ट है हमारी C.W. विल्सन। ये C.W. विल्सन कहते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एनर्जीज टुवर्ड्स अटेनिंग अ डेफिनेट गोल, कि निश्चित उद्देश्यों को पाने के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग और जो निर्देशन की प्रक्रिया है वो प्रबंध कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे पीटरसन के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज अ टेक्निक बाय मीन्स ऑफ विच पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पार्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप आर डिटरमाइंड, क्लैरिफाइड एंड इफेक्टुएटेड। मतलब पीटरसन बताते हैं कि प्रबंध से आशय ऐसी टेक्निक से है जिसके द्वारा एक विशेष मानव समुदाय के उद्देश्यों का निर्धारण, स्पष्टीकरण तथा क्रियान्वयन किया जा सके। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखें, प्रबंध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को क्रियाशील संगठन की इकाइयों में लगाता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को संतोष प्रदान करना तथा सेवकों में उच्च नैतिक कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। तो हमने देखिए इसमें 7 टाइप्स की कैटेगरी में प्रबंध की डेफिनेशन देखी।
अब हम कंक्लूजन में कह सकते हैं सबसे निष्कर्ष निकाल के कि प्रबंध व्यक्तियों से कार्य कराने की एक सुनियोजित विधि है जिसमें साधनों का प्रभावशाली व समुचित विदोहन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, किस्म में सुधार, उत्पादन लागत में न्यूनता, कर्मचारियों के साथ संस्था के सामान्य उद्देश्यों को सुगमता से प्राप्त किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।